ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें आज हम लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेंगे। ज़्यादा कुछ हम लोग कोडिंग वोडिंग नहीं करने वाले हैं, कुछ मैं बना के आपको दिखाने वाला नहीं हूँ। सिर्फ मैं आपको समझाऊंगा एक टर्म्स के बारे में जो आप लोग अगर नहीं जानते हो तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जिनको पता है उनको कोई दिक्कत कोई ज़रूरत ही नहीं है वीडियो देखने की। आज हम लोग बात करेंगे कि CI/CD पाइपलाइन होती क्या है, ठीक है, और हम लोग को क्यों यूज़ करना चाहिए ये चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं CI/CD मतलब क्या होता है। CI मतलब होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, CD मतलब होता है कंटिन्यूअस डिलीवरी, ठीक है। और पाइपलाइन तो हमारी पाइपलाइन ही होती है। CD का एक और कोई फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। कंटिन्यूअस डिलीवरी या डिप्लॉयमेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि CI/CD की ज़रूरत क्या है, पाइपलाइन बनाने की ज़रूरत क्या होती है। तो चलो एक मैं थोड़ी सी ड्रॉ करके आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा फोकस करना इधर ताकि आपको पूरा समझ में आए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। मान लो हमारे पास रिएक्ट की एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। गलत लिखा गया ब्रो। ओके, हमारे पास रिएक्ट की एक प्रोजेक्ट है जो हम लोग अभी बनाने वाले हैं, ठीक है। अब हमारे पास रिएक्ट की प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास 3 बंदे हैं। यहाँ पे एक बंदा है जो कि सेम इस प्रोजेक्ट पे काम करेगा, और हमारे पास एक और बंदा है जो इस प्रोजेक्ट पे काम करेगा, एक और बंदा जो इस प्रोजेक्ट पे काम करेगा, ठीक है। सही है। तो हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट है, फ्रंट एंड ही है सिर्फ, ठीक है। हम मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास सिर्फ अभी के लिए फ्रंट एंड प्रोजेक्ट है, बैक एंड कुछ भी नहीं है। और अगर आपके पास बैक एंड भी है तो एक ही प्रोजेक्ट मान के चलो, क्योंकि हम लोग जब डिप्लॉय करने जाते हैं तो वो सारी प्रोजेक्ट कंबाइन होकर एक ही हो जाती है। हमारे पास 3 डेवलपर हैं। यहाँ पे हमारे पास कितने डेवलपर हैं? 3। अब हमारी प्रोजेक्ट जो बन के रेडी हो गया, क्या करने के लिए? डिप्लॉय करने के लिए। आपने 30 दिन मान लो, 30 दिन लगाया ये प्रोजेक्ट बनाने में। अब ये डेट कोई मायने नहीं करता कि हमारा CI/CD क्या है, उसको समझने के लिए हम लोग को डेट की कोई ज़रूरत नहीं। बस मैं एक स्टोरी सेट करने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमारे पास जो रिएक्ट की प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसमें हम लोग 30 दिन लगाकर एक प्रोजेक्ट बना लिया। अब हम लोग को ये प्रोजेक्ट को पुश करना है, यानी कि डिप्लॉय करना है, ताकि अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हम लोग लोकल होस्ट पे एक्सेस कर रहे हैं, वो किसी एक वेबसाइट से एक्सेस कर पाए। मान लो devhq.in, इस तरह से हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो डिप्लॉय करना पड़ेगा। आपको ही पता है कि हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसको डिप्लॉय करते हैं। तो अब डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि अगर जब भी आप प्रोफेशनली, जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने जाओगे तो आपको क्या करना पड़ता है कि हर एक कंपोनेंट के लिए, रिएक्ट में हर एक कंपोनेंट के लिए आपको उसके लिए टेस्ट केसेस लिखना पड़ता है, ठीक है। यानी कि हर एक कंपोनेंट सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, उसके लिए आपको टेस्ट केसेस लिखना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया हमारा टेस्टिंग कि चलो हम लोग जब भी रिएक्ट को रन करेंगे तो उसमें बता देगा कि हाँ हमारी हमारी कितनी एप्लीकेशन फेल हो रहा है, कितना पार्ट हमारा सही से चल रहा है, ठीक है। किससे? ऑटोमेटिकली हमारा टेस्ट केसेस से हम लोग को पता चल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, डिप्लॉयमेंट के टाइम हम लोग एक पाइपलाइन बनाते हैं। पाइपलाइन किसको बोलते हैं? जैसे मान लो कि हमारी जो डिप्लॉयमेंट है उसमें हमारी 3 स्टेज है। डेव डेव के अंदर हम लोग मान लेते हैं, और एक हमारा डिप्लॉय है, ठीक है। डिप्लॉय, यहाँ पे हमारी इस तरह से पाइपलाइन बनती है हमारी, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो कोड है वो यहाँ से यहाँ पुश होगा, और फिर ये पाइपलाइन से होकर ये हमारा कोड इधर पब्लिश हो जाता है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं CI/CD पाइपलाइन। सिर्फ इसको हम लोग सिर्फ पाइपलाइन बोलेंगे। CI/CD कब होता है? अब जैसे मान लो कि एक बार हम लोग कोड को क्या किए कि यहाँ पे पुश कर रहे हैं कि चलो हम लोग बिल्ड देते हैं डिप्लॉय करने के लिए। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी जो कोड है वो यहाँ पे आती है, और यहाँ पे जितनी भी लॉजिक लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ पे लॉजिक लिखा रहेगा कि चलो जितना भी टेस्ट केसेस है वो पास होना ही चाहिए, यानी कि हम लोग जितना भी टेस्ट केसेस लिखे हैं वो सब पास होना चाहिए। अगर वो पास हुआ तब हम लोग को डिप्लॉय करने के लिए जाएगा। यानी कि हमारी पाइपलाइन में थोड़ी सी एक लॉजिक होती है कि टेस्ट केसेस पास होनी चाहिए, और अगर एडवांस लॉजिक की बात कर ले तो कोड कवरेज होना चाहिए, और एडवांस लॉजिक की बात करें तो जितने भी कोड है उसकी हर एक के लिए, मतलब लॉजिक हर एक के लिए टेस्टिंग होना चाहिए, हर एक का, और क्या बोलते हैं, कोड डुप्लीकेशन कम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें लिखते हैं पाइपलाइन में।
अगर पाइपलाइन की क्राइटेरिया पास करती है तब वो वेबसाइट को डिप्लॉय करेगा, नहीं तो वो यहाँ पे एरर दे देगा कि हमारी कोड जो है वो डिप्लॉय नहीं हो सकते। ठीक है, तो पाइपलाइन तो समझ गए कि हमारी कोड को डेव इन्वायरमेंट से लेकर डिप्लॉय इन्वायरमेंट में ले जाके शिफ्ट कर देता है और हम लोग फिर लाइव उसको देख सकते हैं। अब हमारा CI/CD कहाँ पे काम आता, जैसे मान लो कि हमारी कोड पब्लिश हो गई, हम लोग इसको एक ब्रांच में रख दिए, ठीक है, गिटहब की ब्रांच में इसको ये कोड हमारी रखा हुआ है जहाँ से हमको लोग इसको पाइपलाइन को कनेक्ट कर दिए। अब क्या करेंगे कि कल को अगर हमारी जो वेबसाइट है उसमें कुछ फॉर्म ऐड करना, मान लो यहाँ पे एक नया फॉर्म ऐड करना जिससे कोई भी बंदा इंटर्नशिप के लिए हम लोग को फॉर्म भेज सकता है, ये फॉर्म ऐड करना। तो मैंने क्या बोला कि तीनों डेवलपर को बोला कि चलो भाई फिर से काम पे लग जाओ, हम लोग को इसमें हम लोग को एक फॉर्म ऐड करना है। तो फिर क्या बोलेगा कि तीनों डेवलपर अपनी पूरा कोड लिख कर पूरा फॉर्म रेडी करके लोकली फिर वो क्या करेंगे कि कोड को फाइनली पुश करेगा कि फॉर्म एडेड, ठीक है, फॉर्म एडेड लिखकर कमिट, और वो पुश कर देगा हमारी कोड को गिटहब पे। अब देखो जैसे ये तीनों ने क्या किया कि साथ में इंटीग्रेशन किया, यानी कि साथ में काम किया, और जैसे ही उसने कोड को पुश किया तो ऑटोमेटिक वो करेगा क्या कि जैसे ही देखा गिटहब ने कि चलो एक नया कमिट आया तो वो वैसे ही हमारी यहाँ पे इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देगा, यानी कि न्यू बिल्ड देने लगेगा ये पाइपलाइन में, ऑटोमेटिक ये न्यू बिल्ड देना स्टार्ट कर देगा कि चलो अब अगला सा बिल्ड करते हैं। तो फिर वो क्या करेगा कि सारी टेस्ट केसेस दिखेगा कि सारी टेस्ट केसेस पास हो रहा है कि नहीं, यानी कि आपने नया जो कोड लिखा उसके लिए भी टेस्ट केसेस आपने लिखा है कि नहीं, और अगर लिखा है तो वो पास हो रहा है कि नहीं। अगर सारी चीज़ सही रहा तो वो हम लोग को डिप्लॉय कर देगा और हमारी लाइव वेबसाइट में ये फॉर्म हमारा डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो CI/CD पाइपलाइन की आर्किटेक्चर है वो काम करता है। सिंपल सा वीडियो है भाई, सिंपल सा वीडियो, हम लोग सिर्फ समझे कि काम कैसे करता है CI/CD। ज़्यादा एडवांस में नहीं गया क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो व्यूअर्स हैं वो उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है ये सारी चीज़ों का, तो मैंने अभी सिंपल सा समझाया। ठीक है, जब हम लोग इसको फाइनली बनाएंगे उस टाइम हम लोग पूरा प्रैक्टिकल भी समझेंगे कि कैसे हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो फिलहाल के लिए आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।